हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो सीटेट का होने वाला है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और बार बार आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देता है और क्वेश्चन यही रहते हैं। तो प्लीज़ ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से देखने हैं और बहुत ध्यान से इनके उत्तरों को देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, समाजीकरण का प्राथमिक माध्यम क्या है? ठीक है, समाजीकरण मीन्स सोशलाइजेशन। मैंने आपको सोशलाइजेशन की पूरी क्लास पढ़ा दी है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चे का पूरा क्या होता है, इसमें समाजीकरण होता है। तो बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण जो होता है वो मैंने बताया था आपको कहाँ से स्टार्ट होता है, उसके परिवार से। क्यों? क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले वो क्या करता है, अपने परिवार से ही सीखता है। तो इसलिए जो प्राइमरी जो परिवार है आपका, वो क्या है, आपका प्राइमरी क्या है, माध्यम है किसका, समाजीकरण का। तो देखिए आप लोग यहाँ पे, ये 16 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, फिर 21 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, अब ये 23 में फिर से पूछा जाएगा। क्योंकि सोशलाइजेशन पे 3 से 4-5 क्वेश्चन जो बनते हैं वो यही बनते हैं। एक तो एजेंसी से बनता है कि माध्यम क्या है, समाजीकरण एक होता क्या है, और बच्चे का प्राथमिक और द्वितीय समाजीकरण में कौन कौन सी एजेंसी आती है। तो ये आपके प्राथमिक समाजीकरण से सिर्फ यही चीज़ें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जेंडर को माना गया है, जेंडर जो है आपका, जेंडर जो है उसको क्या माना गया है, ये 11 में देखिए आया प्राइमरी में, फिर 15 में पूछा गया, ठीक, फिर आपसे 19 में पूछा गया, 21 में, 22 में, अब ये लगातार पूछा जा रहा है और 23 में मैं 110% श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जेंडर बायसनेस, जेंडर पे से क्वेश्चन आपका जरूर आता है। ठीक, सामाजिक जो रूढ़िवादिता है उस पर क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। तो क्या है यहाँ पे, जेंडर को, जेंडर देखिए, अब आप अभी भी जानते हैं कि आप अभी इधर बैकवर्ड एरियाज़ में चले जाइए, जैसे राजस्थान वगैरह के एरियाज़ हो गए, तो वहाँ पर अभी भी आपको क्या देखने को मिलेगा, जेंडर रूढ़िवादिता आपको देखने को मिलेगी, जेंडर बायसेंस देखने को मिलेगी। क्या लड़के लड़की में फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, अभी जैसे हरियाणा वगैरह में आप सब जानते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जेंडर के अंदर आएंगी। तो ये क्या है, एक सामाजिक अवधारणा ही तो है। ठीक, समाज के लोग ही तो ऐसी अवधारणा बना रहे हैं, कोई आर्थिक अवधारणा से इसका मतलब है नहीं, जैविक भी नहीं है, मनोवैज्ञानिक बिल्कुल कहीं दूर तक संबंध नहीं है। क्या है सामाजिक अवधारणा, क्या है, समाज के लोगों ने इसको क्या कर रखा है, बना रखा है कि हाँ लड़का लड़की, लड़का ये कर लेगा तो लड़का वो कर लेगा, तो लड़की लड़का ये नहीं कर सकता, या लड़का लड़की से आगे है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सामाजिक अवधारणा ही है लोगों की, जो क्या है कहीं ना कहीं ये हमारे समाज को क्या करती है, पीछे करती है। तो ये हमारे क्या आता है, जेंडर में आता है। ये क्वेश्चन देखिए आपका लगातार पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब अगला देखते हैं, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, ये 11 में, 19 में, 21 में और 23 में मैं आपको बताऊं, विकार से क्वेश्चन एक हमेशा पूछा जाता है। मैं एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए, बहुत प्यारी सी और बहुत ही हेल्पफुल जो होगी आपके लिए। डिसलेक्सिया जो जितने भी आपके अधिगम संबंधी विकार हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, इसके अंडर आपकी 8 से 9 डिसेबिलिटी आती हैं। तो एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक, और आपके वो नंबर एकदम सॉलिड हैं। तो चलिए देखते हैं डिसलेक्सिया, जहाँ पे वर्ड आ जाए लेक्सिया, लेक्सिकल, जहाँ वर्ड आ जाए क्या, लेक्सिया, वो क्या है, आपके पठन विकार से संबंधित है। बच्चा क्या करेगा, वॉज को SAW पढ़ लेगा, तो ये क्या है, वो उल्टा पढ़ लेगा। तो ये क्या है, पठन विकार से संबंधित है, किससे, पढ़ने से संबंधित है। तो ये आपका किस में आएगा, डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित ये बीमारी है, ये पढ़ने। अब अगला देखते हैं, लेखन की योग्यता में कमी होती है। अब क्वेश्चन की अगर आप भाषा समझ गए तो क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाना है। ठीक, ये पूछा गया आपसे 12 में, 15 में, 18 में, 22 में, अब ये 23 में भी पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपका अधिगम से जरूर आएगा, जो विकार है उससे, डिसेबिलिटी से जरूर आएगा। लेखन की योग्यता, अब लेखन जहाँ पे आ गया मतलब क्या, राइटिंग, यहाँ पे तो पढ़ना था, रीडिंग था, यहाँ राइटिंग आ गई। जहाँ पे आपका वर्ड क्या आ गया, राइटिंग, वहाँ पे सीधे उठ के क्या आ जाएगा, ग्राफिया। ठीक, लिखने से संबंधित आपका हमेशा क्या होगा, ग्राफिया। क्यों, क्योंकि देखिए, ये देखिए ग्राफ, ऐसे समझिए, ग्राफ पेपर होता है आप,
तो आप इस पर क्या करते, कुछ ना कुछ ड्रॉ करते, कोई चीज़, कोई नक्शा बनाना है, कोई आपको ये ग्राफ को शो करना है, तो आप क्या करते, लिख के ही तो बताते ग्राफ पे, ऐसे समझ लीजिए। तो लेखन वाली जितनी चीज़ें आएंगी राइटिंग, वो हमेशा आपकी ग्राफिया के अंडर आएंगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये उत्तर बाल्यावस्था, मैंने एक शॉर्ट भी डाला हुआ है इस पर, आप देखिएगा। उत्तर बाल्यावस्था से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। शैशवावस्था से पूछा जाता है कि शैशवावस्था में जैसे बच्चा क्या करता है, इमिटेट करके, नकल करके सीखता है। 2 से बच्चा जब क्या होता है, 0 से 6 वर्ष का होता है, तो नकल करके सीखता है, ठीक है, जो वो देखता है वही करता है। अब उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, ठीक, आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उत्तर बाल्यावस्था हमेशा 9 से 12 वर्ष में आएगी, किसमें, 9 से 12 वर्ष में, और अर्ली चाइल्डहुड आपकी आएगी 6 से 12 वर्ष में। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, 9 से 12 वर्ष, ठीक। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मैंने एक शॉर्ट भी यहाँ पे अपलोड करा हुआ है, आप प्लीज़ शॉर्ट को देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी एग्जाम में, ठीक है। अब अगला देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इसको इंग्लिश में कहा गया है। इसको 15 में आया, 16 में आया, 21 में आया, 22 में आया, ठीक। आउट ऑफ द बॉक्स, अभिसारी का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट, और अपसारी का मतलब होता है क्या, कन्वर्जेंट, ठीक। अभिसारी का मतलब है फ्रेंड्स डाइवर्जेंट थिंकर। डाइवर्जेंट थिंकर मतलब कोई भी अगर आपको एक सवाल दिया गया, एग्जाम्पल समझिएगा, कोई अगर आपको एक सवाल दिया गया तो आपने क्या किया, उसके मल्टीपल सोल्यूशन निकाल लिए, उसके क्या किए, अनेक उत्तर निकाले, ठीक। आपने अलग अलग तरीके से सोचा, तो आपका अभिसारी आएगा, ठीक। अगर आपको कोई चीज़ दी गई और आपने उसका आंसर क्या दिया, एक ही तरीके से सोचा, एक ही आंसर लाए, या दिमाग में आपके कुछ नहीं आ रहा, तो क्या होगा आपका अपसारी। बच्चा अगर कुछ भी हट के सोचता है तो वो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट। और अगर डाइवर्जेंट, अगर बच्चा कुछ नहीं सोच पा रहा है या उसके पास सीमित उत्तर हैं, तो वो चीज़ें किस में आएंगी, अपसारी में। तो आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कुछ अलग हट के सोचना, आपका क्या आएगा, अभिसारी चिंतन में आएगा। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। ये अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, जैसे इसमें यहाँ ये पूछ लिया गया आउट ऑफ द बॉक्स थिंक चिंतन किसे कहते हैं, ठीक। अब अगला देखते हैं, मानव विकास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। मानव विकास 14, 18, 21, 22, 23 पूछा जाना है। क्वेश्चन क्या, इसमें देखिए मैं आपको बताऊं कैसे पूछा जाता है। इसमें जैसे डायरेक्टली पूछ लिया मानव विकास, बट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा, डिफरेंस भी दे देता है, ठीक, क्या 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 डिफरेंस है। अब देखिएगा, मानव विकास जो है ना इकलौता परिणात्मक है ना गुणात्मक है, ठीक। ये दोनों का क्या है, मिक्सचर है, परिणात्मक भी है और गुणात्मक भी है, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं, विकास किस ओर चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सारे सूत्र आपके डाल दिए हैं शॉर्ट्स में, आप उसको जा करके देखिएगा। हार्वर्ड के जितने भी सूत्र हैं, हार्वर्ड द्वारा दिए गए जितने सूत्र हैं, वो आप हमारे शॉर्ट में जा करके देखिएगा, आपको सारे मिल जाएंगे, आपको वहीं से सारी चीज़ें रट लेनी है, ठीक। विकास किस ओर चलता है, सरल से जटिल की ओर, जटिल से सरल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या विशिष्ट से समान की ओर। तो इसका जो आंसर है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। कोई भी जो बच्चा जो है आंसर नहीं देखेगा, ना बुक का इस्तेमाल करेगा, अपने दिमाग से सोच के कमेंट आंसर दे, आपको इससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, सब आए हुए क्वेश्चन हैं, और अब इस बार भी आने की उम्मीद पूरी है, क्योंकि पेपर जल्दी में बनाया है, इसलिए पेपर में सारे क्वेश्चन हमेशा वही रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं सीटेट के, मैंने आपको पहले भी बताया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट में करिएगा। और फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, थैंक यू।